प्रिय बालक जी, स्वागत है आप सभी के गुरुकुल आश्रम के इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पर। आप हैं क्लास 5 के प्यारे प्यारे से बच्चे। आपके एनुअल एग्जाम आ चुके हैं। पास में 10 तारीख से आपके एग्जाम होने वाले हैं और उम्मीद करता हूँ अपने साल में कुछ पढ़े होंगे तो बहुत अच्छी तैयारी किए होंगे, कुछ भूल भी गए होंगे, कुछ याद भी होगा। थोड़े थोड़े रिविज़न कर लीजिए, आपके पास अभी टाइम है 4-5 दिन। लेकिन थोड़ा ध्यान रखिएगा, अभी आज के दिन में क्या है कि शादी विवाह का भी सीज़न चल रहा है, तो आपको उन चीज़ से थोड़ा सा ध्यान कम करना पड़ेगा। अब जाइए, थोड़ा सा इन्वॉल्व होइए, अपना समय दीजिए थोड़ा सा, फिर आइए अपना तैयारी कीजिए गेम का, क्योंकि अपने साल भर पढ़ा है उसको अब आपको पेपर पर दिखाना है, तो ये बहुत ज़रूरी होता है। ये परीक्षा विद्यार्थी के लिए परीक्षा नहीं, एक त्यौहार जैसा होता है। समझिए कि आपका त्यौहार है, जैसे अब शादी विवाह, होली त्यौहार, छठ पूजा, कुछ में कितना खुश होते हैं, आपको उतना भी उसी तरह से ये त्यौहार आपको मनाना चाहिए। अच्छे स्कोर करना चाहिए, अच्छे अपना पूरा एफर्ट लगाइए, अच्छा स्कोर कीजिए। चलिए, कुछ सैम्पल पेपर है अपने पास, उसको डिस्कस कर लिया जाए। ऐसा क्वेश्चन आते हैं इसके बेस पर, तो आप ज़रूर कीजिएगा। कहा कि यहाँ पर एक देखिए, आपको एक डेटा दिया गया है जो आयत चित्र है। क्या है? आयत चित्र है, और इस पर आधारित प्रश्नों का उत्तर पूछा है। पूछ रहा है कि यह बिजली का बिल दिया गया है, ठीक, और यहाँ उपभोक्ताओं की संख्या 500 से 600 बिजली बिल कितना लोग आता है? 8 लोग आता है, ठीक। 700 से 800 बिजली बिल कितना लोग आता है? 7 लोग आता है। अब इस पर आधारित प्रश्न हमसे पूछा गया है, उपरोक्त चित्र के आधार पर प्रश्न का उत्तर दीजिए। किस समूह में बिजली बिल उपभोक्ता की संख्या सबसे अधिक है? सबसे अधिक कहाँ है? तब 500 से 600 में है, तो आप 500 से 600 लिखेंगे तो आपका आंसर हो जाएगा। क्योंकि 500 से 600 के बीच में देखिए 8 लोग उपभोक्ता हैं, बाकी सब में 7, 4, 3, 5 है। तब 500 से 600 के बीच में उपभोक्ताओं की संख्या, जो बिजली बिल पे करते हैं, उनकी संख्या ज़्यादा है। अब क्वेश्चन ही कुछ आपसे करा गया है कि कितने बिजली उपभोक्ताओं 500 या उससे अधिक बिल जमा करते हैं? कितने लोग हैं जो 500 या उससे अधिक? तो 500 करते हैं कौन? देखिए, ये तो 3 से 400 हो गया, 400 से 500 हो गया, तो 400 से 500 के बीच में कितने लोग हैं? 3। लेकिन पूछा है 500 और 500 से अधिक, तो 500 या 500 से अधिक में 300 से 400, 5 लोग हैं। 400 से 500, 500 से पूछा था, 500 से अधिक तो 8 लोग आएंगे। और नहीं, सॉरी, 500 या उससे अधिक पूछा गया था, 500 या उससे अधिक। तब 500 में तो भाई मिनिमम, इसमें तो 500 लोग आएंगे नहीं। 400 से 500 के बीच में ना 500 से कम में लोग भरेंगे। लेकिन ये 500 से लेकर 600 के बीच में 8 लोग हैं, फिर इधर 4 लोग हैं, इधर 7 लोग, ये सारे लोग 500 से अधिक बिल भरते हैं। तो 8, 4, 12, 7, 19। तो ये डेटा के आधार पर, अपने सारणी के आधार पर 19 लोग की संख्या यहाँ पर फिल कर सकते हैं। अगला प्रश्न आपसे करा गया है, कितने उपभोक्ता जो है 400 रुपये से कम बिल जमा करते हैं? 400 से कम, तो देखिए 300 से 400, 400 से 500, 400 से कम में ये इतना ही 5 लोग आएंगे। कितने लोग आएंगे? 5 लोग आएंगे। तो आप उनका आंसर भर सकते हैं, 5 लोग। वर्ग अंतराल 400 से 5 का उच्च सीमा क्या है? मैं आपसे बताया था, ये होता है निम्न सीमा और ये होता है उच्च सीमा। आपसे उच्च सीमा पूछा गया है, उच्च सीमा क्या है? तो ये हो गया अपर लिमिट, तो इसका उच्च सीमा हो गया 500। अगर पूछेगा आपसे निम्न सीमा क्या होगा, तो निम्न सीमा क्या हो जाता है? 400। आलेख में कितने वर्ग अंतराल है? इसमें कितने क्लास इंटरवल है? तो 1, 2, 3, 4, 5। इसमें 5 वर्ग अंतराल है, 1, 2, 3, 4, 5। इसमें 5 क्लास इंटरवल है, वर्ग अंतराल है। अब तो अच्छा सब प्रश्न आप आसानी से कीजिएगा, कर सकते हैं। सब कुछ आपको पढ़ाया गया है, आपको ये प्रैक्टिस के लिए डाला गया है। मैं आंसर क्वेश्चन नहीं कराना है कि यही आएगा पेपर में, नहीं, ये बहुपद नहीं कहते हैं। जिस ऐसे बीजीय व्यंजक जिसके चर का मान पूर्ण संख्या हो, बहुपद कहलाता है। गुणात्मक प्रतिलोम हम पढ़ा दिए थे, दंड आलेख क्या है इसको पढ़ाया गया है। आपको अपने नोट्स में से जाके रिवीजन कर लेना है जल्दी से, इसको आप सॉल्व कीजिएगा, ठीक है। ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो आपको आसानी से करना है। आपको चक्रवृद्धि ब्याज भी पढ़ाया गया है, आप जल्दी से चैप्टर को थोड़ा सा रिवाइज कीजिए, हो जाएगा। 4 अंकों की वो बड़ी से बड़ी संख्या करें जो एक पूर्ण वर्ग संख्या हो।
सारे आपकी बुक से क्वेश्चन है, जल्दी से इसको बुक में खोजिए कहाँ से क्वेश्चन है कीजिएगा। ठीक है, चलिए कंस्ट्रक्शन से भी क्वेश्चन है, ये द्वितीय मेथड। तो इसमें आपको देखिए 2 सवाल है, ये तो कंस्ट्रक्शन कर दीजिएगा, ये तो सब तो इसको अच्छा बना दीजिएगा, ये तो अच्छा है आपके लिए। अभी जस्ट आप पढ़े थे कुछ दिन पहले, इसको आप छोड़ सकते हैं, आप इसको बना दीजिएगा, कोई एक बनाइएगा 10 नंबर मिलेगा। आप इसको बनाइए, इसको बनाएं। मैं कहूँगा कि बच्चा जी आप ये न रहिएगा, समलम चतुर्भुज का क्षेत्रफल इतना दिया है, ऊंचाई इतना दिया है, समानांतर भुजाओं दूसरी भुजाओं से जो है 6 मीटर अधिक है, तो समानांतर भुजाओं की लंबाई ज्ञात कीजिए। अच्छा क्वेश्चन है, 10 मार्क्स में आएगा। ऐसे ऐसे क्वेश्चन तब वो बनाना है। और ये मेरे पास सेट 2 है, इसको भी आप सॉल्व कीजिए। तो इसको और जूम कर लेते हैं, हो गया। बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न आसानी से आप कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगा। और जल्दी से आप सारे क्वेश्चन करके हमको आपका पेपर चेक करेंगे। जल्दी से आप 2 से 3 दिन में सारे पेपर को सॉल्व कर लेंगे। अब चलिए हिंदी में आते हैं। 2 पेपर आपको दिए सिंपल वर्ड सॉल्व करने के लिए। अब देखिए ये बहुत आसान होता है, आराम से पहले आपको पढ़ना होता है, पूरे गद्यांश को ध्यान से पढ़िएगा, और ध्यान से पढ़ने के बाद आप इस पर आधारित प्रश्न का उत्तर आसानी से दे सकते हैं। ठीक है, और आपकी बुक के क्वेश्चन है तो आपको करना ही करना है। और एक निबंध लिखने के लिए आता है, गणतंत्र दिवस पर निबंध लिखें या जारी के मौसम पर लिखें, 10 नंबर यहाँ से मिलता है। तो हिंदी में तो आपको अच्छे स्कोर करना ही करना चाहिए। और ये हिंदी के सेट 2 है, तो इसको भी आप करेंगे। आराम से गद्यांश को पढ़िए ध्यान से, और इस पर आधारित प्रश्नों का उत्तर आप लिखिएगा। अब कविता का अर्थ लिखना पड़ता है, इसीलिए कविता को पढ़ना चाहिए। संगति सुमति न पावई रे कुमति के धंध, रखो मली कपूर में हिंग न होत सुगंध। उक्त कवि का भावार्थ लिखिए आप। तो भावार्थ इसीलिए कविताएं आपको पढ़नी चाहिए, उसके भावार्थ आपको याद होना चाहिए, ताकि आप उसको लिख पाएंगे। चलिए एक सामाजिक विज्ञान का है, इसको भी देख लेते हैं। SST क्या है आपका। तो सामाजिक विज्ञान में एक आपको डेटा दिया गया है, इसको पढ़िए और इस पर आधारित प्रश्न का उत्तर आसानी से लिखिए। जिसको नहीं पढ़ने आता वही नहीं लिख पाए, जिसको पढ़ने आता वो लिख लेगा। किसी एक प्रश्न के उत्तर संपूर्ण क्रांति के इतिहास का वर्णन करना है, जनसंख्या परिवर्तन के कार्यों को वर्णन करना है, या खास सुरक्षा, सब क्या समझते हैं, ये जरूरी क्यों है, इस पर किसी एक का आंसर लिखेंगे, आपको 10 नंबर यहाँ मिलेंगे। चलिए ये सेट 2 है, उसको देखिए, ये भी सामाजिक विज्ञान का है। आराम से इसको पढ़े अपने। अब इस पर आधारित प्रश्नों का उत्तर आसानी से आप लिख सकते हैं।
ये मेरे पास थर्ड सेट है एसएसटी का, सामाजिक विज्ञान का। बहुत सारे क्वेश्चन क्लास 10th में यहाँ से आता है। ये तो 10वीं में हर बार पूछा जाता है। ये भी क्लास 10th में भाई कई बार पूछा गया है, असहयोग आंदोलन जो गांधी जी ने चलाया था उसके बारे में। चलिए अब साइंस में आइए। गुणसूत्र पुरुष में होते हैं और स्त्री में ये होता है पहचाने। सही, ये तो बिल्कुल सही है ना। पुरुष में XY होता है, महिला में XX क्रोमोजोम होता है। गुणसूत्र इसको क्रोमोजोम बोलते हैं, सही है। बादाम अमीबा को भोजन ग्रहण करने में, सीडोपोडिया जो होता है उसका भोजन ग्रहण में गति मदद करता है, ठीक है। बादाम उसको हम सीडोपोडिया बोलते हैं, कटाव बोलते हैं, ठीक है, ये भी सही है। लोहे में जंग लगने की क्रिया शुष्क हम होती है, नहीं, नम हम होगी। सौरमंडल के सही सब्जियों पर जीवन पाया जाता है, नहीं नहीं, सब पर जीवन नहीं पाया जाता है। आप मिलान कीजिए। सोना क्या है बुआ? एक आभूषण है, ठीक है। आप तांबा को तार बना सकते हैं, बहुत अच्छे। एल्युमिनियम ये हो जाएगा। और कार्बन तो हम ईंधन में यूज कर लेते हैं, ऐसे आसानी से मिला सकते हैं। सजीवों की संरचना ये को कोशिका कहते हैं। एक सब उत्तर दीजिए। सजीवों की संरचना तो ये क्या कहते हैं? कोशिका कहते हैं। सेल क्या कहते हैं? सेल अर्थात कोशिका। पत्तियों को हरे रंग के जिंदा कौन है? तो इसके लिए क्लोरोफिल होता है। क्लोरोफिल पिगमेंट यानी वर्णक होता है उसके लिए, इसीलिए पत्तियों का रंग हरा होता है। कोशिका द्रव्य के बीच में खाली स्थान को कहते हैं रिक्तिका कहते हैं। क्या कहते हैं? रिक्तिका। कृत्रिम उपग्रह के 4 उपयोग लिखिए। सोडियम पोटेशियम की मिट्टी के तेल, बच्चा जी क्लास 10th में कई बार पूछा गया है। ये क्लास 10th में क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। क्यों डुबा कर रखते हैं? क्योंकि ये लोग उच्च अभिक्रियाशील तत्व होते हैं जो वायु के संपर्क में आते ही आग पकड़ लेती है, इसीलिए इसको हम लोग मिट्टी के तेल में डुबा कर रखते हैं। आप ऐसा आंसर लिख सकते हैं। बाकी क्वेश्चन आप कर लीजिएगा। ये हो भी तो बहुत समय है ना आपके पास, 3-4 दिन आप घर पे बैठ के आराम से ये सब सेट लगा सकते हैं। चलिए ये दूसरा सेट है विज्ञान। पैसेज पढ़ना है, उस पर आधारित प्रश्न को उत्तर लिखना है। भूकंप सारे क्वेश्चन आपको करना पड़ेगा, अच्छे से क्वेश्चन है। आपने सब चैप्टर पढ़ाए, आपको सारे चैप्टर पढ़ाए गए थे। आज आपका दिन आ गया है कि इन क्वेश्चन को सेट दीजिए, टेस्ट कीजिए और अपनी कला दिखाइए। अब ये थोड़ा अंग्रेजी इंग्लिश का देख लीजिए पेपर कैसा है। यहाँ भी आपको बोला कि रीड पैसेज द आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। इसको रीड केयरफुली, इसको पढ़िएगा और इस पर आधारित प्रश्नों का आंसर देना है। ये भी आसान होता है, अच्छा होता है। ये टेक्निक आपको अभी सीखने से फ़ायदा है कि क्लास 10th में आता है, क्लास 9th में आता है, क्लास 11 12 बहुत सारे बड़े बड़े क्लासों में भी ये ऐसे क्वेश्चन आते हैं। उसी को अपना पढ़ा, इसका आंसर कीजिए।
चलिए संस्कृत में है तो बबुआ जी, ये आपका संस्कृत है, आराम से पढ़िएगा इसको। ये भी उस उत्तर देना इंग्लिश ऐसे था, जैसे इंग्लिश में पढ़ा आपने, इसको भी पढ़ा, आसान होता है। ऐसे क्वेश्चन आप जरूर करके आइएगा। देखिए अपने पढ़ा उसको। अब उस पर आधारित आपसे सत्य असत्य पूछा गया था। अब एक पद में उत्तर देना है, उसी को जिसे पढ़ा था आपने, उसके आधार पर इस प्रश्न को उत्तर दीजिए। ये पैसे आपको पास करा देंगे संस्कृत में, अच्छे नंबर यहाँ से आ जाएंगे। अब चलो, ये तो बुक का आ गया। पूछा कि भाई त्रिनी फलानी पतंती होगा, 3 है तो पतंती हो जाएगा। राज्ञो दशरथ से चतवार पुत्रा, राजा दशरथ के कितने पुत्र थे? 4। आसन, इसमें आसन भरिएगा, ये भर देना है। एक फलम पतंती, एक फल तो भाई ती होगा। तो हम कस्मिन ग्रामे निवसती, एकदम सिंपल था, सिंपल था जी, कि तो में सी लगता है, आपको ने पढ़ा था। अर्थानुसार उसको सुमिलन कीजिए, अर्थ बताइए। सतम मतलब 100 होता है। कुत्रापि, कहीं भी। कस्यापि, आसित में था होता है, ये गलत मिलन हुआ है, गलत मिलन हुआ है। आसित मतलब बच्चा जी था होता है, और इसका ये हो जाएगा किसी का भी। इसको अपने बुक में जरूर खोजना, ढूंढना, खुद से करना, ठीक है। मंजूषा उचित पदानी योजित वाक्य पूर्ण करें। तो हमसे एक तो हम स गृहम, सहमति लगता है तो स गृहम गच्छति। तो हम गृहम, तो में सी लगता है तो गच्छति। अहम गृहम, अहम अमी लगता है तो गच्छामि, सब पढ़ा दिया गया है। अवयम गृहम गच्छाम, ऐसे मिला देना आपको। एक एक वाक्य बनाना है। जैसे अपने का पढ़ा स गृहम, सहगृहम, स में ती लगता है तो गच्छति, गच्छति, गच्छति हो जाएगा। चलिए अब देखिए, त्वम से बनाइए। त्वम गृहम, त्वम में सी लगता है तो गच्छसि हो जाएगा। अब आइए अहम पर। अहम गृहम, अहम गृहम, अहम अमी लगता है तो गच्छामि। अब वयम, वयम यानी हम सब, वयम गृहम, वयम में अम तो गच्छामः, हो गया। यहाँ फुल स्टॉप जरूर दीजिएगा, आपको 4 नंबर यहाँ मिल जाएंगे, ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो। अब चलिए, निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर एक पद में दीजिएगा। नालंदा विश्वविद्यालय से भागोनिशा कुत्र निवसन्ति। ये आपका बुक का सवाल है तो बुक का ऊपर। विद्या किम ददाति, ये क्वेश्चन हम लोग से पूछा था। विद्या विनयम ददाति, तो विद्या विनयम ददाति। विद्या क्या देती है? विद्या से विनय आती है, इसलिए जो विद्वान होते हैं वो विनम्र होते हैं, शांत होते हैं। विद्वान कुत्र प्रसन्नते, विद्वान सर्वत्र प्रसन्नते, विद्वान की सभी जगह प्रशंसा होती है। साधु शब्द से का प्रथमी, अच्छा भाई अब तो आपको बोला गया था शब्द रूप याद करो, शब्द रूप याद करो। गम धातु से लट लकार में रूप लिखिए। लिट में, हाँ तो लिट में गम इस्यति गलती करती हैं, लिट में इस्यति चलता है, इसीलिए आपको लकार पढ़ाया गया था, काम आ गया ना, संधि आ गया। तो संधि आपको बहुत पहले पढ़ा दिया कि न जो इदम से नेदम, क जो चित से कश्चित होगा, नि जो धन से निर्धन होगा, संधि आपको पढ़ाया गया डिटेल में। अब अनुवाद करना, मैं घर जाऊँगा। अहम गृहम गमिष्यामि, वह मधुर गाता है, सह मधुरम मधुरम गायती। फिर से पढ़ते हैं, वृक्षात फलानी पतंती। आपका नाम क्या है? आपका नाम क्या है? आपका क्या तोम हो जाएगा। तोम किम नाम असी, तुम्हारा क्या नाम है? तो इस तरह से आपके सेट ऑन हो गया संस्कृत का।
तो इस तरह से आपके पेपर सॉल्व होता है पूरा। अब जरूर इसको प्रैक्टिस कीजिएगा। धन्यवाद।